बुजुर्ग दंपति की समझदारी। एक शांत गांव था जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति रामू और उसकी पत्नी कमला रहते थे। गांव में वे अपनी दया और समझदारी के लिए जाने जाते थे। उनका जीवन साधारण था, लेकिन वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गई और लोगों को भोजन और पानी की कमी का सामना करना पड़ा। गांव वाले घबरा गए और एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। गांव का शांतिपूर्ण माहौल झगड़ों और नाराजगी में बदल गया। रामू और कमला ने गांव में फिर से शांति लाने का फैसला किया और उन्हें सभी गांव वालों को अपने छोटे से घर में इकट्ठा होने के लिए बुलाया। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने आंगन के बीच में एक बड़ा सा बर्तन देखा जिनके नीचे आग जल रही थी। हम एक जादुई सूप बनाएंगे, रामू ने कहा, लेकिन जादू तभी काम करेगा जब आप में से हर कोई अपने घर से एक एक सामग्री इसमें डाले। गांव वाले उत्सुक हो गए। एक एक करके उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत था उसे लाकर बर्तन में डाल दिया। कुछ लोग सब्जियां लाए, कुछ अनाज और कुछ मसाले। कमला ने हर सामग्री को ध्यान से बर्तन में मिलाया और धीरे धीरे सूप को पकाया। जैसे ही सूप पकने लगा, एक लाजवाब खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। सभी के मुंह में पानी आ गया। सूप तैयार हुआ तो रामू और कमला ने सबको एक एक कटोरा परोसा। सभी हैरान रह गए कि सूप कितना स्वादिष्ट था। यह सूप हमारी एकता का परिणाम है, कमला ने मुस्कुराते हुए कहा। हम सब मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो हम सबसे कठिन समय में भी कुछ अद्भुत बना सकते हैं। गांव वालों को उनकी बात समझ में आ गई। उन्होंने महसूस किया कि एक दूसरे पर दोष देने की बजाय साथ मिलकर काम करना ही समाधान है। उस दिन के बाद गांव में फिर से एकजुटता हो गई लोगों में। उन्होंने मिलकर एक नया कुआं खोदा, संसाधन साझा किए और अपना जीवन फिर से संवार लिया। और जब भी कोई कठिनाई आती, वे रामू और कमला के जादुई सूप की सीख को याद करते। तो इस कहानी की शिक्षा क्या है? एकता और सहयोग से सबसे कठिन समस्याओं को भी हल किया जा सकता है।